बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल अंबिया खातमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़रिया पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल नज़रिया पाकिस्तान। तू जे नहीं तो मैं भी नहीं, पर तू जे है तो मैं भी हाँ। अल्लाह दी सोने वतना तेरे नाल मेरा नाम जग ते शाला रवे उचेरा सब सलाली परचम तेरा। मैं पिंडा तू चेहरा मेरा, मैं कमला जा नौकर तेरा। तेरे कदमी कबर दी थां अल्लाह दी सोने वतना तेरे नाल मेरा नाम। ऐ मेरी धरती मां, तेरे बेटे तुझ पर कुर्बान होने के लिए आज 25 करोड़ अवाम की सूरत में सर बकफन है। ऐ मेरे देश, तेरी आबरू बचाने के लिए, तेरी इज्जत के लिए, तेरी सलामती के लिए और तेरा एक एक इंच जमीन का हिस्सा बचाने के लिए हम अपनी हर एक सांस के साथ दर्द के, बारूद के, गोलियों के करोड़ों शोले बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तेरी एक इंच जमीन पर हर्फ नहीं आने देंगे। ये अज़्म है हमारा और इसी अज़्म के साथ मैं आज शुक्रिया अदा करता हूं कि आज फिर हम जनाब इज़्ज़त माब एहसान बटालवी साहब के पास बैठे हैं, जिनके बारे में पूरी कौम जानती है कि वो ऐसे सहाफ़ी हैं, ऐसे बेबाक सहाफ़ी हैं, ऐसे सियाफत के अक़दार के अलमबरदार हैं जिन्होंने कभी असूलों पे समझौता नहीं किया और जिन्होंने वतन की मोहब्बत को कभी नहीं छोड़ा। बल्कि मैं उनके बारे में कहा करता हूँ, ये शेर भी सुन लें, वो वतन को क्या समझते हैं। वो कहा करते हैं कि देश दिलों दे विच वसा लईए, देश वासी दा दीन ईमान हुंदा, देश इश्क हुंदा, देश रिस्क हुंदा, देश रब दी आप पहचान हुंदा। देश प्यार करिए, देश प्यार करिए, भावें दुख जरिए, देश मान तरान सुहान हुंदा। जिन भावें जिंद जावे, देश अपने दा बुरा मंगी दा नहीं, बुरा करी दा नहीं, दावा होवे जे पाक मुहब्बतां दा, प्यार देश दा तली ते तली दा नहीं। जनाब एहसान बटालवी साहब तशरीफ फरमा रहे हैं और दूसरे साडे नाल इस मुल्क की मायानात शख्सियत जिन्हों 40 बरसों से इस वतन की रेगजारों में, इस वतन की नदियों के किनारे, इस वतन की सड़कों पर, इसके गांव में, इसके खेतों में, इसके खलियानों में, इसके मोहल्लों में वो शख्स अपनी इज्जत का, आबरू का और अपने देश की मोहब्बत का अलम बुलंद लेकर अपने जो देश मुखालफों के खिलाफ नंगी तलवार बनकर जो कभी न्याम में नहीं गई, वो जनाब हर वक्त मैदान में रहते हैं। मेरी मुराद है जनाब राना अब्बाद अहमद साहब, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं कि वो तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। हम दोनों, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि वो दोनों असाब मेरे पास तशरीफ़ रखते हैं। और सबसे पहले मैं जनाब एहसान बटालवी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि सर सुना है कि 100 इस रात जो गई है, पिछली रात का तो आपको कल तक सारा इल्म है, आज का भी इल्म होगा, लेकिन इस एक रात में 100 अटैक हो चुका है पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों के ज़रिए, ड्रोन अटैक्स के ज़रिए 100 बार हमला हो चुके हैं। इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? ये होना था, इसकी तवक्को थी, और अगर होना था तो फिर इसका बर वक्त सरहदों में अंदर आकर, पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर जो उन्होंने ये कार्रवाई की है, ये करने का मौका क्यों मिला उनको? आपने सारी वतन के मुताल्लिक़ जितनी बातें की बेग साहब, उसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी अफवाज इस काबिल हैं कि वो इस चांकिया की नाजायज़ औलाद, जिसे हिंदू कहा जा सकता है, उससे निपटने की सलाहियत रखती हैं। और लेकिन वो मुसलमान होने के नाते कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जहाँ किसी बच्चे को, किसी बच्ची को, किसी औरत को, हत्ता कि किसी दरख्त तक को नुकसान पहुँचे। वो जब भी अपना बदला लेंगे, जब भी उठेंगे इनके ख़िलाफ़, वो इनके अड्डों पे, इनके ठिकानों पे और उन तनसीबात पे जिसका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ न हो,
बल्कि जो इंसानियत को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हों वो उस पर अटैक करेंगे। यानी आपकी मुराद है कि इस्लामी जो तरीकाकार और जो असूल है जंगों के उनके मुताबिक माशाल्लाह, ठीक बात। क्योंकि हमारी अफवाज की तरबियत में इस्लाम, उसके तमाम असूल और तमाम खुलफाए राशिदीन के फरमुदात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो हैं ही है, लेकिन उनके खुलफा जो थे वो भी उसी पे सख्ती से अमल पैरा थे। तो हमारी अफवाज अभी तक उस अक़दार को जानती हैं और उस पर अमल करती है हमेशा। लेकिन अब सूरत यहाँ ये आन पड़ी है कि आपका वास्ता एक बदतरीन, मनूस तरीन, मकरूह तरीन, साजिशी और इंसानियत का दुश्मन जिसका नाम हिंदू है उससे पड़ा है। और वो हिंदू जो एक 9 साला जो बच्चा था, जो बेगैरत आदमी 9 साल की उम्र में दहशतगर्द तंजीम RSS में शामिल हुआ और उसकी ट्रेनिंग ली और आज वो 70 साल के करीब है। तो आप सोचें कि उसके जिस्म में, उसके दिमाग में जो शैतानी दिमाग है उससे मज़ीद कितनी शैतानियत भर दी गई होगी। वो अब सिर्फ मुसलमान से इंतकाम नहीं ले रहा, वो अपनी हिंदू कौम से भी इंतकाम ले रहा है। उसे ये नहीं पता कि अगर वो स्टेज आ गई जिस पे हमारी अफवाज को सख्त कदम उठाना पड़ा तो यकीन जाने 10 मिनट में इनके कम से कम 10 बड़े शहर सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। बेशक ये इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। वो इन बदबख्त के बच्चों को, फिर मैं कहूँगा इस चांकिया की नाजायज़ औलाद को जिसकी अकल सिर्फ साजिशों से आगे नहीं जाती, बदतरीन दुश्मनियों से आगे नहीं जाती, उसको कैसे समझाया जाए। तो आप अब राना साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो बता दें कि इससे पहले कि मैं राना साहब की तरफ जाऊं, लेकिन मेरी से एक गुजारिश आपसे है, इन बदबख्तों को कैसे समझाया जाए। एक मेरी गुजारिश है, ये सवाल मैं राना साहब से कर लूंगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू के पेश नजर आपसे एक सवाल और करना बन गया है मेरा। वो ये है कि ये आप समझते हैं कि ये जो आबी जारहियत हो रही है और रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, आप समझते हैं कि क्या वो डैम महफूज रह जाने चाहिए इन हालात में, जिनकी बिना पर थ्रेट करके उन्होंने एक झूठा वाक़या दहशतगर्दी का पहलगाम में बनाया और उसके बाद फिर हमारा पानी बंद कर दिया। इस पे ज़रा आपका क्या ख्याल है? बिग साहब, यहाँ मैं एक तारीखी हवाला देना चाहता हूँ। यजीद और शमर ने भी तो पानी बंद किया था, ठीक बात। उसके नतीजे में वो तारीख लिखी गई जो क़यामत तक के लिए कोट होती रही है। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि इनके डैम बंद करके पूरी ज़मीन को बंजर कर दिया जाए, उजाड़ दिया जाए और उसके ज़रिए चलें। अगर ये बेगैरत के बच्चे मुसलमान का पानी बंद करना चाह रहे हैं तो हम तो इनका पानी नहीं बंद करेंगे ना। मैं चाहूँगा कि उनका भी पानी बंद कर दिया जाए। हाँ, इनकी फ़ौज अब ज़रूरी तो नहीं कि 100% हिंदू, 100% चांकिया यही काम कर रहे हों जो ये एक साजिशी जहत का बंदा कर रहा है, बल्कि हमें ये मैसेज देना चाहिए हिंदू पूरी कौम को कि इस बेगैरत के बच्चे को गिरबान खुद पकड़े कि ये आपको आग में क्यों धकेल रहा है, ये क्यों चाह रहा है कि आपके शहर सफाई से मिट जाए, ये क्यों साजिश कर रहा है आपके खिलाफ। आप ये सोचें कि ये असल में ये चार कौमें जिसका इसने वादा किया है कि अब आइंदा इलेक्शन चार कौमों की बुनियाद पे करूंगा, तो ये बदबख्त के बच्चों को ये बताएं कि इंसान होता है, उसमें कोई कौम नहीं होती, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती, उसमें कोई शूद्र नहीं है, उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, उसमें कोई कश्तरी नहीं है। बहुत शुक्रिया बटालवी साहब, आपका बहुत आला पैगाम रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे बेस करता हुआ इस्लाम के सुनहरी असूलों पर जो जंग में भी होते हैं, अमन में भी होते हैं, उस पर बेस करता हुआ आपका पैगाम है हिंदुओं तक पहुँच गया होगा। अगर ज़रा भी ज़मीर बाकी है किसी भी हिंदू के अंदर तो हमारे इस अजीम धरती माँ के फर्जंद की बात को आगे तक पहुँचाए। अब जनाब मैं
अगला सवाल करता हूँ मुस्लिम राना अब्बाद अहमद साहब से। राना साहब, आप इस बात पर रोशनी डालिएगा कि बहावलपुर के अटैक से लेकर आगाज वहां से हुआ, उसके बाद 9 अटैक उसी रात कर दिए गए 20 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है जी। क्या वजह है कि उसके बाद फिर हमारी तरफ से कोई कमी महसूस कर रहे हैं कि आज फिर 100 जगह पे अटैक कर दिए इस रात में पाकिस्तान के पूरे ऊपर, और ड्रोन ने अंदर घुसकर अटैक किया? क्या ये 100 की तस्दीक हो गई है? जी तस्दीक हो, जी तस्दीक मीडिया पर, मैं भी उनका मीडिया भी सुन रहा हूँ, अपना मीडिया भी ये कह रहा है, वो भी कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमने 100 जगह पर अटैक, बल्कि वो तो कहते हैं कि हमने तहस नहस कर दिया पाकिस्तान, वो ये लफ्ज बोल रहे हैं। हाँ जी, वो ये बोल रहे हैं। यानी आपकी मोहब्बत, आपकी बर्दाश्त और आपकी हिकमत अमली और आपकी तालीमात के अलावा जो आप अपने पैगम्बर आजम की तालीमात पर बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही इसके बरक्स चल रहे हैं, ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कि एक दिन सब्र का दामन आपके हाथ से भी छूट जाना है। सही बात है, जब ये हुआ जनाब जी। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जो तरबियत है ना, तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह के ऊपर तामीर की गई। आपने 65 की जंग में देखा होगा, उस वक़्त का डिक्टेटर बहरहाल अयूब खान था, उसकी एक तकरीर के ऊपर आपको पता पूरा लाहौर उमड़ आया था अपनी फ़ौज के शाना बचाना। इस वक़्त भी हम मसल्ह अफवाज पाकिस्तान के साथ 65 वाले जज्बे से ज़्यादा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इनको इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। और ये जो इन्होंने बहावलपुर, वाल्टन, लाहौर एयरपोर्ट, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास, घोट के, जहाँ जहाँ इन्होंने ड्रोन अटैक किए हैं ना, इनका हिसाब बराबर करेंगे, बल्कि इससे 10 गुना ज़्यादा इनको जवाब देंगे। मसल्ला वाजे पाकिस्तान जो है ना, वो अवाम की जो इस वक्त राय है उसको समझ चुके हैं। अवाम में बहुत इस वक्त इश्तियाल भरा हुआ है, अवाम का बस नहीं चल रहा। दूसरी वजह ये है, हिंदुस्तान को जुर्रत इसलिए हुई कि फार्म 47 की हुकूमत हमारे ऊपर मसल्लत है, जिसकी अवाम में कोई से नहीं है। अगर तो जमहूरी तरीके से जीतने वाली पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में होती तो उसको कभी जुर्रत ना होती। आप देखें, वो एक इतलात और नशरियात बनाया हुआ है, और दूसरा ख्वाजा आसफ, वो अपने खिलाफ खुद चार्जशीट दे रहा है कि हम 30 साल से दहशत गर्दी कर रहे हैं। ये वजूहात हैं, इनकी वजह से उसको शय मिली है। दूसरी जो है ना, जो टेम्पल इसराइल में वो नौज़बिल्ला बैतुल मुक़द्दस को शहीद करके बनाना चाह रहे हैं। ये हिंदू तवा और इनका एक ही सिलसिला है, इनका एक ही दिमाग है कि उधर से वो चलेंगे, इधर से ये चलेंगे। जो शाह वलीउल्लाह की पेशीन गोइयाँ आज से 800 साल पहले, आप उनको पढ़ के देख लीजिए। इस वक्त हम इनका मुकाबला जहाद से कर सकते हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उनकी तनसीबात पे हमला होता है, हम उनकी तनसीबात को तबाह करते हैं। हमें तो सबसे पहले इनके चारों डैम जो हैं, जो दरियाए चनाब, दरियाए जेहलम और दरियाए सतलज और रावी के ऊपर बनाए गए हैं, इनको बमबारी करके तबाह करना चाहिए। वो इसलिए इन्होंने आगाज़ कर दिया है, नीलम पावर हाइडल का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला किया है। ये तो यजीदों से भी चंद कदम आगे बढ़ गए हैं। यजीद का जो मिसाल है वो तो पूरी दुनिया में दी जाती रहेगी, लेकिन ये तो यजीद का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप अनकरीब देखेंगे कि इसका जो हाल है, जो इंदिरा गांधी का हुआ था वो होगा। इसके अपने बंदों में से इनको कोई मारेगा। मुकाफात अमल तो है ना, जब जुल्म होता है तो जुल्म तो मिटता है, जुल्म तो मिटना है। राणा साहब आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा राणा साहब, जरा इस बात की तरफ भी आ जाइए, उसके बाद मैं फिर जनाब मोहतरम एहसान बटालवी साहब की तरफ आऊँगा। मुख्तसरन ज़रा इस बात का जवाब मुझे दे दीजिए कि आप अफवाज पाकिस्तान की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जितने भी हमले हुए हैं या जितना तहम्मुल से काम लिया गया है, आप इस चीज़ को बेहतरीन हिकमत अमली करार देंगे या कि आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहेंगे? इसमें मैं इजाफा करना चाहूँगा जी।
हमारी अमन की कमजोरी को हिंदुस्तान ने आसान समझा है। अब हमारी फौज को इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए, इनके अंदर घुस कर मारना चाहिए इनको। सबसे पहले मोदी के घर घुस के गौ माता की पूजा करने वाले को मारे। असल शरारत वो है हिंदुस्तान में। आप ये देख लें, उसकी जो 7 रियासतें हैं बांग्लादेश के साथ और चाइना के साथ, मशरक में जो आते हैं, मणिपुर देख लें, नागालैंड देख लें, दूसरी रियासत देख लें, वहाँ अक़लियतों के साथ इसने क्या किया है। वहाँ इसने मस्जिदें जलाई हैं, वहाँ इन्हें चर्च जलाए हैं। ये तो फाशिस्ट है। हिटलर का रिकॉर्ड तोड़ गया ये। हिटलर ने भी इतना जुल्म नहीं किया था जितना इसने उन 7 रियासतों में किया है। ये गाय की पैदावार है, गाय का पेशाब पीता है, गाय का गोबर खाता है, इसके दिमाग में खन्नास भरा हुआ है। तो फिर एहसान बटाली साहब सही कहते हैं ना कि चांकिया की नाजायज औलाद है। नाजायज औलाद है। अच्छा जनाब, अब मैं राणा साहब बहुत शुक्रिया। अब मैं मोहतरम एहसान बटाली साहब की तरफ से आता हूँ। अच्छा सर, ये जो हमारे लोग बेगुनाह लोग मारे गए हैं, जिनको एक हमारा दीन एक शहीद का दर्जा देता है अपने एक लेवल पर, बेशक इन बेगुनाह लोगों के खून का बोझ जी किसके सर पर? फौज के सर पर है कि सियासतदानों के सर पर? ये कर्ज दोनों के ऊपर है जी। इससे कि फैसला सियासतदानों ने करना होता है, इम्प्लीमेंट फौज करती है। अब एक जो फैसला कल हुआ है उसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने फौज को इजाज़त दे दी है कि वो खुद एक्शन ले सकती है सियासतदानों से पूछे बगैर। अब सारे का सारा बोझ उन्होंने, सियासतदानों ने अपनी जान खूबसूरती से बचा के तो फौज के कंधे पर डाल दिया। अब देखते हैं। इसका मतलब है जनाब, मैं माफी चाहता हूँ, इंटरप्शन कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि इस बात की तस्दीक हो गई कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज है, ये सारे के सारे इसलिए चुप साधे बैठे हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते कि ये मोदी के यार हैं, ये हिंदुस्तान में इनके मफादात हैं, ये उनका साथ दे रहे। और क्या आवाम ये समझ ले कि इनकी साजिश के साथ ही हो रहा है सब कुछ? विर्क साहब, जो माजी है उस वक्त से जब उनके कई बंदे इनकी शुगर मिलों से बगैर उसके पासपोर्ट के, बगैर वर्क परमिट के, बगैर किसी काम के इनकी शुगर मिलों से पकड़े गए थे। एक पूरा के पूरा जहाज़ इनकी बेटी की शादी में शिरकत के लिए आ गया था। उसमें अगर आप उसे यारी कह सकते हैं, दोस्ती कह सकते हैं, तो प्रूफ तो मौजूद है। बाकी ये किस हद तक उनके साथ लायल हैं, किस हद तक उनके साथ लायल्टी में पाकिस्तान दुश्मनी करते हैं, ये फ़ौज ने सोचना है, ये फ़ौज ने देखना है। और फ़ौज जिससे आवाम मोहब्बत करते हैं, ये उसको इसका असेसमेंट करनी है। एजेंसियाँ उनके पास हैं, पूरी दुनिया में उनकी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इवन इसराइल के अंदर जाके भी वो खबर ले आते हैं, तो क्या इनके घर के अंदर की खबर नहीं आ सकती? बहुत शुक्रिया जनाब एहसान बटालवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब राना अब्बास साहब। मेरे देश के लोगों, आप एक बात को हमेशा ज़हन में रख लीजिएगा। आज की इस नशिस्त का जो पैगाम है वो ये है कि जहाँ जो भी गुनाहगार है वो नहीं बचेगा, आप पर जुल्म करने वाले नहीं बचेंगे, और अपने मुफादात के तहत हिंदू को ना ललकारने वाले भी नहीं बचेंगे। ये याद रख लीजिएगा। और अफवाज पाकिस्तान के साथ जिस तरह आप जुड़ के खड़े हुए हैं, जम के खड़े हुए हैं, सर पे कफन बांधकर सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हुए हैं, आपकी जुर्रत को भी सलाम है। उधर से ड्रोन गिरते हैं, उधर से फारिग होती है, इधर आप सड़कों पर निकल कर नारा तकबीर बुलंद कर रहे हैं। आफरीन है आप पर। आप जैसी जुर्रत कौम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल है। आप पर खुदा की रहमतें होंगी, पैंतर पाक आपकी हिफाजत करेंगे, और आप इसी तरह जुर्रत हिम्मत के साथ अपनी फौज का साथ देते चले जाएं। आइए अब सब मिलकर हम एक नारा लगाते हैं। हाँ, एक बात मैं कह दूं, अभी जनाब मैंने एक बात करनी है जी। मुश्किल की इस घड़ी में जी, मैं पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जितने भी सियासी कैदी हैं इन तमाम को रिहा करें। यकजहती का पैगाम जाएगा पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। आप देखें 9 मई का वाक़या, नाम नेहाद वाक़या था, उसके ऊपर कितना सख्त इक़्तिदाम लिया है। मैं उम्मीद करूंगा
कि इससे 1000 गुना ज्यादा ड्रोन का इंतकाम लेंगे इंडिया से। बहुत आला बात आपकी, बहुत आला। इंतकाम लेना है हमने, कानून कुदरत भी इंतकाम लेगा, हम भी इंतकाम लेंगे। जहाँ याद रखे मेरी एक बात को कि जेड़ा लत्थी चढ़ी ना जाने वो बंदा चगल जमाने दा, जिन्हों अपनी इज्जत गैरत दा पास नहीं ना होंदा, लत्थी चढ़ी नहीं पता नहीं है। खच बंदे पता की आते हैं कि इन्हू लत्थी चढ़ी का पता नहीं। जेड़ा लत्थी चढ़ी ना जाने बंदा चगल जमाने दा, ते जिस विच रत्ती गैरत होवे ओ मर्द नहीं माने काने दा। औखे वेले हर कोई बेली मोढे नाल खलो नहीं सकदा, कदी मुनाफक फैज ना पालो डेमू जुगनी हो नहीं सकदा। औखे वेले हर कोई बेली मोढे नाल खलो नहीं सकता, कदी मुनाफक फैज ना पालो डेमू जुगनू हो नहीं सकदा। बुज़दिल ने बाबा हसना की है वो ते खुल के रो नहीं सकदा। हुंदी है बुज़दिल दी यारी जिवें इश्क जराने दा, आने दा भी आने दा। बहुत खूब, बहुत खूब। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान, जिंदाबाद, पाक फौज, जिंदाबाद, पाक कौम जिंदाबाद।